हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट जो फुल मॉक टेस्ट है एचपी पुलिस का, जो कि एचपीपीएससी न्यू सिलेबस पर आधारित होगा। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन है आपके सामने हिंदी ग्रामर का, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पढ़िए अच्छे से और अपना आंसर दीजिए। जो श, स और स है, जहाँ ह व्यंजन है, वो कौन से हैं? ऊष्म हैं, स्पर्श हैं, संयुक्त हैं या उच्छित हैं? बताइए अपना आंसर। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऊष्म है ये सभी, ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट देखिए, जो ज्ञ वर्ण है किन वर्णों के संयोग से बना है? आंसर बताना है आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या भाववाचक है? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। जो कवि शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य? सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित जो शब्द है वो आपको बताना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। मैं फिल्म देखना चाहता हूं। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या भूतकालिक क्रिया? बताइए अपना आंसर। सही आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से रीड करिए और अपना आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की डेफिनेशन है जे जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। जिस क्रिया से ये पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न कर कर किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह क्रिया कहलाती है। सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा है जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न कर कर किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द आपको
बताना है। दवागिन, बड़वागिन, जठरागिन और मदागिन। बताइए कौन सा जो आंसर है इसका सही होगा। तो 9th क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, जठरागिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। इनमें से कोई सा शब्द अंबर का जो है नकार्थी जो है, नकार्थी शब्द आपको बताना है अंबर का। गगन, पृथ्वी, चंद्रमा या वायु। बताइए अपना आंसर, सही आंसर क्या होगा इसका। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए, गगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। ब्रज, तुनीर, पीयूष या वान। बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, अल्पज्ञ का आपको विलोम शब्द बताना है। अभिज्ञ होगा, अवज्ञ होगा, कृतज्ञ होगा या सर्वज्ञ होगा। कौन सा आंसर बिल्कुल सही है, बताइए अपना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है, सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर चलिए, सत्थावर का विलोम शब्द आपको बताना है। सत्थावर का विलोम क्या होगा। सचल, चंचल, चेतन या जंगम। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंगम। नेक्स्ट देखिए, रात का क्या होता है, दिन। अमृत का विष, अर्थ का इति। अंधकार का क्या होता है, प्रकाश। अल्पायु, दीर्घायु। इच्छा, अनिच्छा। उत्कर्ष का क्या होता है, अवकर्ष। अनुराग का क्या होता है, विराग। आदि का क्या होता है, अंत। आगामी का गत। उत्थान का पतन। आग्रह का दुराग्रह। एकता का अनेकता। अनुज का अग्रज। आकर्षण का विकर्षण। उद्यमी का आलसी। अधिक का न्यून। आदान का प्रदान। उर्वर का उसर। एक का अनेक। आलस्य का सुफीति। अर्थ का अनर्थ। उदार का नगद। उपस्थिति अनुपस्थिति। अतिवृष्टि अनावृष्टि। उत्कृष्ट का निकृष्ट। उत्तम का अधम। आदर्श का यथार्थ। आय का व्यय। स्वाधीन का पराधीन। आहार का निराहार। दाता का क्या होता है, वाचक। खेद का प्रसन्नता। गुप्त का प्रकट। प्रत्यक्ष का परोक्ष। घृणा का प्रेम। सजीव का निर्जीव। सुगंध का दुर्गंध। मौखिक का लिखित। संक्षेप का विस्तार। घात का प्रतिघात। निंदा का स्तुति। मिथ्य का अव्यय। सरस का नीरस। सौभाग्य का दुर्भाग्य। मोक्ष का बंधन। कृतज्ञ का कृदन। क्रय का विक्रय। दुर्लभ का सुलभ। निरक्षर का साक्षर। नूतन का पुरातन। नेक्स्ट देखिए, बंधन का मुक्ति। ठोस का तरल। यश का अवयश। सगुण का निर्गुण। मूक का वाचाल। रगुण का स्वस्थ। रक्षक का भक्षक। प्रदान जो वरदान। अभिशाप। शूषक आद्र। हर्ष का शोक। क्षणिक का शाश्वत। विधि का निषेध। विधवा का सदवा। शयन का जागरण। शीत का उष्ण। सक्रिय का निष्क्रिय। सफल का असफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है और बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। फर्स्ट क्या है, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगर। नेक्स्ट है सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। नेक्स्ट है अग्नि, पावक, अनल, पिशून। नेक्स्ट है महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। बताइए कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग जो है शुद्ध है, बताइए अपना आंसर। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंह, पंचानन, नाहर और मृगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है, सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटी।
जो कटी है वो अर्थ का हाथ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी हस्त, पानी और कर हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, पहाड़ का क्या होता है? पर्वत, अचल, गिरी, नग, महीधर और शैल। पुत्र का सूत, तन्य, आत्मज, बेटा, पूत और तनुज। पिता का जनक, तात, जन्मदाता। पेड़ का वृक्ष, पादव, बिटव, तरु, द्रुम और महीरु। फूल का पुष्प, सुमन, प्रसूम और बादल का मेघ, गन, जलद, वारिद, पयोद और जलदर। बाण का शर, तीर, नारजच, विशीग और शिलीमुख। बंदर का कपि, मृकट, बानर, पलवगांव, हरि। बिजली का विद्युत, चपला, तड़ित, चंचला, सौदामिनी। ब्राह्म की विधि, वरिचि, अच और विदाता। बंधु का भाई, सहोदर, बंधु, भ्राता और बाया। मछली का मीन, मकर, मत्स्य और शफरी। मोर का केकी, मयूर, सारंग, कलापी और नीलकंठ। माता का माँ, जननी, अम्बा और जन्मदात्री। मुंह का मुख, आनन, बदन और चेहरा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। क्या करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट देखिए, गुल्लर का फूल होना, दुर्लभ होना, जहां दिखाई ना देना। अक्कल के घोड़े दौड़ाना, हवाई कल्पनाएं करना। ईद का चांद होना, कभी कभी दर्शन देना। उल्टी माला फेरना, किसी के अमंगल की कामना करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना। कलेजा मुंह को आना, अत्यधिक व्याकुल होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बहुत पुरानी बातें दोहराना। छक्के छुड़ाना, हिम्मत पस्त कर देना। नेक्स्ट चलिए, दांतों तले उंगली दबाना। मुहावरे का उचित आपको अर्थ बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चकित होना। नेक्स्ट देखिए, अनेक छात्र जयपुर चले गए, वाक्य में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक, जहां अनिश्चित संख्यावाचक। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित संख्यावाचक अनेक है जो। नेक्स्ट देखिए, विशेषण की सही परिभाषा आपको बतानी है। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। बताइए कि विशेषण की सही परिभाषा क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा और वह सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, और हिंदी ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उसे मुझसे पता नहीं कैसी चिढ़ है, हर बार मुझे परेशान करने में सुख पाता है। रिक्त स्थान पर आपको उपयुक्त निपात जो है भरना है। यहां पर क्या आएगा? मुझे डैश परेशान करने में सुख पाता है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही। उसे मुझसे पता नहीं कैसी चिढ़ है, हर बार मुझे ही परेशान करने में सुख पाता है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, इस बार हम हिमरक्षक ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर जो भी एचपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवा रहे हैं। आपने उन वीडियो को जरूर फॉलो करना है, और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगी, वो हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन हिमरक्षक पर और टेलीग्राम पर आपको
टाइम से टाइम अपलोड करवा दी जाती हैं। और जो ऐप को देखिए, इसमें फ्री कोर्स जो आपके यूट्यूब पर चल रहे हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। डेली क्विज भी आपको हिमरक्षक ऐप पर मिल रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्शन है ई बुक्स, जो इस बार आपकी तैयारी में टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली हैं। और ई बुक्स कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी हिमाचल जीके की, फिर है जनरल साइंस की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, जनरल अवेयरनेस की, और हिंदी ग्रामर के हैंड रिटन नोट्स, इंग्लिश ग्रामर के हैंड रिटन नोट्स। इन सभी ई बुक्स को आपने जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका इंग्लिश ग्रामर सेक्शन। नेक्स्ट आपका है इंग्लिश ग्रामर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर आपने आर्टिकल फिल करना है। क्वेश्चन है आई फर्स्ट मेट हिम डैश ईयर एगो। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, आई फर्स्ट मेट हिम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई फर्स्ट मेट हिम ईयर एगो। फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, हिंदुस्तान टाइम्स इज द डैश इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर फाउंडेड इन 1924। बताइए सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान टाइम इज एन इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर फाउंडेड इन 1924। नेक्स्ट देखिए, डैश और नोट यू एलो मी आई एम गोइंग टू द फेयर। बताइए सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वेदर। आपको पता है जहां कभी वेदर हो उसके साथ लगता है और, ईदर हो और उसके साथ क्या लगाया जाता है और, लीस्ट के साथ क्या लगता है शुड। यह कुछ आपके कंजक्शन होते हैं कोरिलेटिव, इनके साथ यही वर्ड जो जहां भी सेंटेंस बनता है यही वर्ड होने चाहिए साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके सामने, द ओल्ड वुमेन वॉक केयरफुली विद हर हैवी लोड डैश शी शुड फॉल। बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। पीछे भी बताया, अब आपको हिंट मिल चुकी होगी। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द ओल्ड वुमेन वॉक केयरफुली विद हर हैवी लोड लीस्ट शी शुड फॉल। यहां पर लीस्ट आएगा शुड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, यह देखिए, वेदर के साथ क्या लगाया जाता है और, ईदर के साथ और, लीस्ट के साथ शुड, सो के साथ दैट, नीदर के साथ नोर, नोट ओनली के साथ वट अल्सो, थो के साथ येट जो है प्रयोग किए जाते हैं। ये आपके सभी को रिलेटिव कंजक्शन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ईदर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट डैश आई गेट ए टैक्सी। बताइए सही आंसर इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपके सामने, सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन सी, और। ईदर आई ड्राइव टू द एयरपोर्ट और आई गेट ए टैक्सी। नेक्स्ट देखिए, द सीईओ सेड इट इज टाइम वी बिगन प्लानिंग आवर वर्क। बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द सीईओ सेड दैट इट वाज अ टाइम दे बिगन प्लानिंग देयर वर्क। आपको पता है ये प्रेजेंट में है, इसको हमने चेंज करना है पास्ट में। और बाकी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विगेन का हो जाएगा विगेन थर्ड फॉर्म। तो बाकी ऑप्शन में देखिए, इसमें हैड जो लगाया है वो गलत है,
ऑप्शन सी बी में भी हैड लगाया गया। और लास्ट ऑप्शन देखिए, यहां पर देखिए इन्होंने दे विगेन किया है इसमें, और पहले में क्या डिफरेंस है, इसमें देखिए आवर है जो वो चेंज होगा देयर में, और लास्ट ऑप्शन में हिज इन्होंने चेंज किया है आवर को। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ही सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर। जहां देखिए विल को आपने चेंज करना है वुड में, और नाउ को चेंज करना है देन में। तो बाकी ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, विल को सेम रहने दिया तो आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत होता है। तो बी ऑप्शन देखिए, विल को सेम रहने दिया तो आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत है। तो आप फोर्थ ऑप्शन देखिए, इन्होंने विल को चेंज किया है पर नाउ का इन्होंने सेम रहने दिया, नाउ का बनेगा देन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपने एरर बतानी है। आई गेव अलेम टू ऑल द ब्लाइंड बेगर्स लिट कैंडल विदाउट बिलीविंग एट ऑल इन देयर इफेक्सी, नो एरर। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो एलम होता है ये पूरा होता है, ये हमेशा आपका प्लूरल में आता है, और इसके साथ हमेशा एस जो है लगाया जाता है, एक्स के बिना, एस के बिना कभी नहीं आता। इसका मीनिंग क्या होता है, मनी फूड क्लॉथ गिव टू पुअर। जो आप इस क्वेश्चन में बोला है कि ब्लाइंड बैगर्स को इन्होंने एलम्स जो हैं दिए, एलम्स में आ जाता है आपका मनी फूड क्लॉथ, तो एलम्स आपका हमेशा एस जो है लगाया जाता है। एरर होगी आपकी फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट देखिए, मिस सुमा आस्क मी टू पैक डैश माई लगेजेस। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, माई लगेजेस। जहां पर लगेजेस है, लगेज क्या होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन, और ये हमेशा आपका ये प्लूरल फॉर्म नहीं बनती इसकी कभी भी। इसके साथ जो है लगेज के साथ जो एस है वो नहीं लगाया जाता, एस नहीं लगाया, लगेज बिना एस के ही आता है। तो आपका किस पार्ट में एरर होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, माई मदर आस्क मी हु डिड अकम्पनी मी टू द एयरपोर्ट। बताइए सही आंसर क्या होगा। आपको इस वर्ड को जो है सब्सटीट्यूट करना है, हु डिड अकम्पनी मी। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हु अकम्प्लेन मी। यहां पर फर्स्ट फॉर्म है इसकी, यहां पर पास्ट फॉर्म बनाई गई है अकम्पनी की। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। शी केम होम टू मीट माई फैमिली एंड मी। बताइए सही आंसर क्या है इसका, कोई इंप्रूवमेंट होगी या नहीं होगी। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन डी, नो इंप्रूवमेंट। ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिवेल्ड डैश हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। अपॉन आएगा, अगेंस्ट आएगा, टू आएगा, जहां अबव आएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, अपॉन। प्रिवेल्ड का मीनिंग क्या होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मीन है कि किसी को आपने किसी बात पर
मना लिया, टू आस्क और परस्यूड समवन टू समथिंग। आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिवेल्ड अपॉन हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। नेक्स्ट देखिए, दिस स्टोरी हैज बीन टेकन डैश द अरेबियन नाइट। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव ऑलवेज इंडोर्स योर डिसीजन। बताइए सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योर डिसीजन हैव ऑलवेज बीन इंडोर्स बाय मी। आपको पता होगा, फर्स्ट आपको दिया है सब्जेक्ट, हैज हैव होगा, कहीं भी हैज हैव, उसका जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? हैज हैव जहां प्लस बीन जो है लगाया जाता है, यह फॉर्मूला बनता है आपका। तो आपका ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, रितु विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑफ मेकिंग पोस्ट कार्ड। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, फिर अपना आंसर देना है। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? ऑप्शन नंबर सी, द प्रोजेक्ट ऑफ मेकिंग पोड का जो पोस्ट कार्ड है विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय रितु। यहां पर भी विल शैल के साथ हैव लगाया गया है और थर्ड फॉर्म है, तो जहां पर चेंज होगा विल शैल प्लस हैव और बीन प्लस थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, यहां पर आपने एरर जो है फाइंड करनी है। सेंट्रल बैंक मेंटेन कांस्टेंट बिगल और सेक्टर इंडिविजुअल बैंक। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटेन। यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक आपका यहां पर है सिंगुलर, और आपको पता है जहां पर भी सिंगुलर वर्ब होगी उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब ही जो फॉर्म लगती है। तो मेंटेन है इसके साथ, ऐसे जब हम लगाएंगे तो ये चला जाएगा सिंगुलर में। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हैड यू नॉट रीच इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बी विल हैव इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या होगा, जो वी विल है विल आप चेंज करेंगे वुड में, क्योंकि बाकी देखिए बाकी पास्ट में चला गया है, तो विल आपको चेंज करना है वुड में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट आर क्रिएटेड टू डैश मैनी फैमिली हु लिव विद नो बरांडाज एंड शेयर टाइट कॉरिडोर। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्यूमुलेट। मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट आर क्रिएटेड टू एक्यूमुलेट मैनी फैमिलीज हु लिव विद नो बरांडाज एंड शेयर टाइट कॉरिडोर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, आई शैल वी कुक माई फेवरेट डिश टू नाइट फॉर द पार्टी। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शैल आई शैल वी कुक, जहां पर कंटिन्यूस फ्यूचर में जा रहा है तो आपका जो कुक है उसे आप चेंज करेंगे कुकिंग में। आई शैल बी कुकिंग माई फेवरेट डिश टू नाइट फॉर द
पार्टी, कुकिंग में जो आप चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और इंग्लिश ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन है 20। ओह आई डिड नॉट सी यू देयर। आपको इंटरजेक्शन बताना है, कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका इंटरजेक्शन है। इसी के साथ आपका इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट है। इंग्लिश ग्रामर है जो आपका कंप्लीट है। तो नेक्स्ट आपका सेक्शन आ रहा है जीके सेक्शन। नेक्स्ट जीके सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या बताना है क्वेश्चन में, नेम ऑफ जापान्स पार्लियामेंट, जापान की संसद का नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे इंडिया की है पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा, चाइनीज की पार्लियामेंट क्या है, नेशनल पीपल कांग्रेस, ईरानियन की क्या है, मजलिस और इस्लामिक कंस्टिट्यूटिव असेंबली, ब्रिटिश की क्या है, पार्लियामेंट, और ब्रिटिश की है हाउस ऑफ लॉर्ड भी है, सीनेट जिन्हें कहते हैं। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, मजलिस ए शोरा, नेम ऑफ टर्की पार्लियामेंट, ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की। जापान की बताइए आपको डाइट, ड्यूमा किसकी है, रशिया की, जर्मनी की क्या है, बुंडस्टैग, रिक्सडैग किसकी है, स्वीडन की, आइसलैंड की क्या है, असेंबली ऑफ ऑल, इजराइल की नेसेट, जापान की डाइट, नेशनल कांग्रेस है अर्जेंटीना, ब्राजील, बोल्विया और वेनेजुला की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेट एक्ट ऑन अवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपीन, मनीला फिलीपीन में है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हेग। हेग नीदरलैंड में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट बताइए, फुल फॉर्म आपको बतानी है HTTP की। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD। LCD की फुल फॉर्म बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 7 को आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिन्स्क की जो कैपिटल है बेलारूस की। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर। कतर की आपको कैपिटल बतानी है। पूरा समय लीजिए और सही आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा। नेक्स्ट देखिए, हु इज द राइटर ऑफ नोवेल द वाइट टाइगर। वाइट टाइगर के जो राइटर है वो कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा, जो है व्हाइट टाइगर के नोवेल के जो है राइटर हैं। नेक्स्ट देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इक्वलिटी इन लिबर्टी एंड जस्टिस। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा एंथनी फ्लू, जो है बुक इक्वलिटी इन लिबर्टी एंड जस्टिस के जो ऑथर हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, गीतांजलि बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज ए कलेक्शन ऑफ नोवेल, प्लेज, पोएम्स, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पोएम की कलेक्शन है गीतांजलि बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नेशनल यूथ डे ऑल्सो नोन एज विवेकानंद जयंती इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंदा ऑन विच डेट इज ऑब्जर्व्ड। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, जो बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इन इंडिया नेशनल स्टैटिस्टिक डे इज सेलिब्रेटेड। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है जो वह कब मनाया जाता है। बताइए अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 जून इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 15 जनवरी को आर्मी डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेले डे, 25 जनवरी को इंडियन टूरिज्म डे, नेशनल वोटर डे, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट डे, 23 दिसंबर को किसान दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अंडर द लखपति दीदी स्कीम हाउ मैनी लाख वुमेन आर टारगेटेड टू बी मेड लखपति इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.44 लाख है जो फाइनेंशियल ईयर का टारगेट रखा है वुमेन को लखपति बनाने के लिए अंडर लखपति दीदी स्कीम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य लॉन्च इन मध्य प्रदेश। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर 2017। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज स्टार्टेड बाय। जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी वो किस साइंटिस्ट डिस्कवर किस साइंटिस्ट द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गटनबर्ग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, दून एंड सप्रून वैलीज आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास। कौन सी रिवर ब्यास की ट्रिब्यूटरी नहीं है, सुकीती, बाणगंगा, अली या उहल। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अली, जो ट्रिब्यूटरी ब्यास की नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द कॉमन होली प्लेस ऑफ हिंदूज बुद्धिस्ट सिक्स इज सिचुएटेड नियर विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिवाल्सर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू विजिट शिमला। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एमहेस्ट है जो वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के जो शिमला
आए थे। इसी के साथ आपका जो जीके सेक्शन का मॉक था वो कंप्लीट है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट है आपका मैथ सेक्शन। जीके सेक्शन, हिंदी और इंग्लिश आपके तीनों सेक्शन कंप्लीट हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपके सामने है मैथमेटिक सेक्शन। मैथमेटिक्स सेक्शन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ध्यान से क्वेश्चन आपको रीड करना है और फिर अपना आंसर देना है। तो क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से। क्वेश्चन है पी एंड क्यू एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप। रुपीज कितनी है 30,000 एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 4 months are also joined the business with an investment of rupees 40,000. What is the share of R in the annual report? आपको बताना है P और Q ने रुपए का निवेश कर अपने एक साझेदारी की 30,000 और 35,000। 4 महीने के बाद R भी रुपए के निवेश के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। 40,000 रुपए के वार्षिक लाभ में आर का हिस्सा कितना है? 50,000 एनुअल जो है उसमें आर का जो हिस्सा कितना है? बताइए अपना आंसर। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैथ सेक्शन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। 30,000 है, ठीक है, 30,000 मान लिया 12 मंथ के लिए, और जो क्यू का शेयर है उसका है 35,000, वो भी 12 मंथ के लिए। नेक्स्ट आपने मान लेना है 40,000 के साथ कौन जुड़ गया? आपका जो आर, उसने इनसे कितने महीने बाद जुड़ा? 4 महीने यानी 8। अब इन चारों को मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे क्या आएगा। जे आपका बन जाएगा आपका 3,60,000, जे बन जाएगा आपका 4,20,000, जे बन जाएगा आपका 3,20,000, और टोटल आपका बन जाएगा 11 लाख। 11 लाख अब आपके बन गए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ आर इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 50,000। 50,000 में अब आप जो 50,000 में आपको बताना है कि जो आर का है वो कितना हिस्सा है। अब देखिए हमने पीछे देखा कि आर 4 महीने के लिए जुड़ा और कितने रुपीस थे उसके पास, मतलब कि 4 महीने उनसे कम थे, 8 महीने के लिए जुड़ा, और 40,000 उसके पास थे। टोटल हो गया 3,20,000। 3,20,000 हो गया इसका टोटल। अब देखिए टोटल कितने हैं? 11 लाख, ठीक है, 11 लाख थे, 11 लाख थे टोटल। अब आपको बताया है कि कितना एनुअल रिपोर्ट जो है उसमें प्रॉफिट कितना बताया गया है? 50,000 का। 50,000 गुना कर लेंगे। अब जब आप इसे काटेंगे तो आपके पास आंसर आपका आ जाएगा 145.45 आपका आंसर जो है बनेगा। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कितने समय के लिए जो आपने निकाला है, और आपका जो टोटल जो है वो कितना जो प्रॉफिट है उसमें आप कितने समय में कि जो टोटल प्रॉफिट हमने निकाला था 11 लाख वो आएगा। और इसमें इन्वेस्टमेंट जो आपने फाइंड करना है, आर की इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 32,000 रुपया 8 महीने के लिए, 3,20,000 थी जो 8 मंथ के लिए। इससे ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए गए 40% और 20% के ऑन मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल सिंगल डिस्काउंट 988। द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल आपको बताना है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 40 और 20 की दो जो क्रमिक छूटें दी गई।
988 रुपए की एकल छूट के बराबर है। वस्तु का आपको अंकित मूल्य बताना है, मार्केट प्राइस आपको जो है बताना है। इसका आपके पास फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ए प्लस बी माइनस ए ओवर बी ओवर 100। इस फॉर्मूले में आपको फिल कर लेनी है जो भी आपके पास इक्वेशन है, और पहले आपको इसमें निकालना है डिस्काउंट। पहले आप डिस्काउंट निकालेंगे, जितना भी आपको जो डिस्काउंट में आएगा, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे। आपको नेक्स्ट बोला है मार्केट प्राइस, तो फॉर्मूला आपका बनेगा डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस कितना, वो आपको निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज जो आपको पीछे फॉर्मूला बताया उससे जो भी आपकी डिस्काउंट परसेंटेज आएगी ओवर 100 से आप मार्केट प्राइस जो है फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1900 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। ऑन ए सर्कुलर रेस ट्रैक 1 रेड कार एंड 1 ब्लू कार एंड 1 बाइक कार रनिंग। रेड कार कवर 1 राउंड इन 36 सेकेंड, ब्लू कार in 24 सेकेंड and bike cover in 30 सेकेंड. If they started together then in 2 hours, how many times they were together at the starting point? एक गोलाकार रेस ट्रैक पर एक लाल कार, एक नीली कार और एक बाइक दौड़ रही है। लाल कार एक चक्कर 36 सेकंड में तय करती है, नीली कार 24 सेकंड में और बाइक 30 सेकंड में चक्कर पूरा करती है। यदि इन्होंने एक साथ शुरुआत की तो 2 घंटे वे शुरुआती बिंदु पर कितनी बार एक साथ मिलेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, पहले आपको बताया 24 सेकेंड, इसमें आपने एलसीएम ले लेना है 24 का, 36 का और 30 का। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 360। 360 आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट बोला है यदि इन्होंने एक साथ शुरुआत की तो 2 घंटे में वे शुरुआती बिंदु पर कितनी बार एक साथ थे। 2 घंटे बोला है तो 2 घंटे आप 36 इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका बनेगा 3600 को आपने 2 से गुणा करना है तो आपका बनेगा इसमें 7200। 7200 सेकंड है। हावर को अब सेकंड में चेंज करा तो आपके पास आ गया 7200। तो जो 7200 आया उसे आप 360 से डिवाइड करेंगे। 360 से आप जब डिवाइड किया तो आंसर आपका बना 20 टाइम। 20 टाइम इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आ गया 20 टाइम। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है जो सेकंड दिए 36, 24, 30, इसका आपने एलसीएम ले लिया। कितना आया आपके पास 360। नेक्स्ट आपको बोला है 2 हावर इफ दे स्टार्टेड टुगेदर देन इन 2 हावर हाउ मेनी, 2 घंटे में वो कितनी बार मिलेंगे। तो 2 घंटे दिए हैं आपको, यहाँ पर आपने इसे सेकंड में चेंज कर लेना है। सेकंड में जब आप चेंज करेंगे 60 और 60 से गुना करेंगे, कितना हो गया 3600। 3600 को आप 2 हावर हैं तो 2 से गुना करें 7200। 7200 को आप 360 से आप डिवाइड कर लीजिए तो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपके सामने है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 1365 ऑन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर। बी गेट 6 एज ए क्वोशंट एंड 15 एज ए रिमाइंडर। व्हाट इज अ स्मॉल नंबर। दो संख्याओं का अंतर आपके पास है 1365। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 6 और शेषफल 15 होता है। छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपके सामने है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 270 इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए आपने क्या करना है, व्हाट इज अ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर आपको पता नहीं है, इसमें आपने मान लेना है इसे x। नेक्स्ट देखिए ऑन डिवाइडिंग लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर।
जब आप लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे, इन्होंने बोला है 6 एज ए क्वोशंट होगा और 15 एज ए रिमाइंडर हो गया, और हमने लार्ज मान लिया क्या हो गया 6x, 6 एज क्वोशंट प्लस रिमाइंडर आपके पास कितना है 15, और डिफरेंस आपको बताया है, डिफरेंस कितना बताया है 1365। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, लार्ज नंबर का और स्मॉल नंबर का कितना डिफरेंस है 1365। अब जब इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास अपना जो आंसर है 270 वो आ जाएगा। तो 270 इज द करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है आपके सामने, ए ट्रेन ट्रेवल 420 किलोमीटर एट पी किलोमीटर पर हावर एंड रिमेनिंग 420 एट 140 किलोमीटर पर हावर। टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर होल डिस्टेंस इन 6 आवर 30 मिनट। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 600 किलोमीटर एट पी किलोमीटर पर हावर। एक ट्रेन 420 किलोमीटर की दूरी पी किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और शेष जो उसके पास 420 किलोमीटर है वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती है, और पूरी दूरी तय करने में ट्रेन को कुल 6 घंटे 30 जो मिनट का समय लगा। 20 जो किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, इसे आपने खुद सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपको बताएंगे तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। व्हेन श्रेया इंक्रीज हर स्पीड 20 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर पर हावर, शी टेक 1 आवर लेस देन यूजुअल टाइम टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। व्हाट इज द यूजुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। क्वेश्चन में बोला है जब श्रेया अपनी गति 20 किलोमीटर घंटे से बढ़ाकर 25 किलोमीटर प्रति घंटा करती है तो उसे एक निश्चित दूरी तय करने में सामान्य समय से 1 घंटा कम समय लगता है। उसके द्वारा तय की गई सामान्य दूरी आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 किलोमीटर का वो उसे जो दूरी तय करनी है। इसमें देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले इसे मान लीजिए 20 नेक्स्ट देखिए 25 किलोमीटर थे उसने बढ़ा दी 25 t माइनस 1, और नेक्स्ट देखिए 20t, ये आपकी 20 किलोमीटर थी और उसे बढ़ाया उसने 25 किलोमीटर कर दिया 25t माइनस 25। अब इसे सोल्व करेंगे बन जाएगा आपके पास 5t और 25। 5 की वैल्यू जहाँ पर t की वैल्यू आपके पास आ गई 5, टाइम कितना है आपके पास 5 घंटे, और इसमें बताई है 20t, और t की वैल्यू आप फिल कर लेंगे तो 20 × 5 कितना हो गया आपके पास 100 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। बताइए ए होल इज 15 मीटर लॉन्ग 12 मीटर ब्रॉड इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड सेलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ अ 4 बॉल। द वॉल्यूम ऑफ द होल, एक होल 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग बराबर है तो होल का आपको आयतन बताना है। तो सही आंसर क्या होगा इसका बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1200 मीटर क्यूब जो है उसका आयतन बनेगा। इसमें देखिए इसमें क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। 2 देखिए लेंथ क्या है 15 प्लस ब्रेथ क्या थी 12, हाइट आपको पता नहीं है इसे मान लेना है अपने h। नेक्स्ट देखिए इक्वल टू क्या होगी वो बराबर बोली है इन्होंने यदि फर्श और क्षेत्रफलों के योग के
4 दीवारों के जोग के बराबर है। जोग क्या हो गया आपका 2 15 गुणा 12 इसके बराबर है। तो आपका इसे सोल्व कर कर आ गया हाइट 180/27। जब इसे आप सोल्व करेंगे बनेगा आपके पास 20/3। नेक्स्ट आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको लगाना है 15। लेंथ ब्रेथ आपको पता है कितनी है 12। हाइट आपको निकाली है आपने, ये आपने हाइट निकाली है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा 60। और वहाँ पर क्या था आपका, नेक्स्ट आपने जो निकाला 20 था, 20 को आप गुना करेंगे तो आपका बन गया 1200 इज द राइट आंसर। फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम का लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, ये आपका फॉर्मूला जो है यूज होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। द स्लेंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 10 मीटर एंड इट्स हाइट इज 8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन। सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का, तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें देखिए लेंथ आपको दी है कोन की कितनी है 10 मीटर। नेक्स्ट देखिए हाइट भी आपको दी है, हाइट कितनी दी गई है 8 मीटर आपको हाइट दी गई है। इसमें फॉर्मूला आपको स्लेंट हाइट का निकालना है तो रेडियस निकालनी है। रेडियस का फॉर्मूला होता है रेडियस एल स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर। इसमें आप फिल कर लीजिए, आपकी लेंथ आपको दी है कितनी है 10 का स्क्वायर माइनस आपको हाइट भी दी है, हाइट कितनी दी है 8, तो आपकी हाइट होगी यहाँ पर आपका बन गया 100 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जब भी इसे सोल्व करेंगे बनेगा 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा 6 आपका क्या आ गया इसकी रेडियस। और आपका पूछा क्या है कर्व सरफेस ऑफ कोन क्या होता है पाई आर और एल, ये आपका फॉर्मूला होता है। पाई आपको सेम रहने दिया और आर आपने निकाला 6 और लेंथ आपको दी है कितनी दी है 10। ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आपके पास बन गया 60 पाई मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कर्व पिलर इज 264 and its volume is 924 meter cube. Find the ratio of the diameter of its height. आपको हाइट की जो डायमीटर आपको बतानी है। सही आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7:3 इज द करेक्ट आंसर। पहले देखिए आप कर्व सरफेस क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच ओवर इसका आप देखिए कर्व सरफेस एंड वॉल्यूम आ गया आपका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस 2 पाई आर एच हो गया। जहां पर वॉल्यूम आपका आ गया 924 और 264। ठीक है, अब इसे जब सोल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा 2 पाई आर एच आपके पास बन जाएगा। इसे सोल्व करिए, अब इसे सोल्व कर कर जो भी आएगा उसे 264, ये आप इसे सोल्व करिए अच्छे से, क्या बनेगा आपके पास। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। 7 मीटर आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको इन्होंने बोला है हाइट, तो हाइट आपको पहले निकालनी पड़ेगी। हाइट जब आप निकालेंगे एच की वैल्यू अब जब फिल करेंगे इसमें 264 इंटू पाई की वैल्यू वहाँ अगली साइड गई 7/22 और आर की वैल्यू आपने निकाली है कितनी निकाली है 7, 1/2 और 7। हाइट भी आपने जो इसमें अब निकालनी है हाइट क्या होगी, तो जब आप हाइट के इसे
सॉल्व कर कर निकालेंगे तो हाइट की वैल्यू आपके पास 6 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट आपको डायमीटर बोला है, तो डायमीटर हो गया 2r ओवर हाइट। डायमीटर r आपको पास 7 था, तो डायमीटर क्या हो गया 14। हाइट आपने निकाली थी 6, तो इसे काट के जो आएगा 7:3 इज द राइट आंसर। तो आपका 9th का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है राइट सर्कुलर कोन का। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसमें आपको हाइट दी गई है, कितनी दी गई है 14, और रेडियस भी दी गई है, रेडियस कितनी दी गई है 7। अब देखिए लेंथ निकालनी है आपने। लेंथ का अब इसका कोण का फॉर्मूला होता है आपका हाइट स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर। जब इसे आप सोल्व करेंगे तो अंदर आपके पास बने जाएगा 7 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए और इसके स्क्वायर रूट भी आपको याद होने चाहिए। 245 आपका बन गया, इसका हो गया 49 और 196 को आप जब ऐड करेंगे तो 245 आपके सामने है। तो 245 का जब आप सोल्व करेंगे 7√5 बनेगा। नेक्स्ट आपको बोला है इसका टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है आपके पास πRL प्लस πr²। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको वैल्यू भरनी है और वैल्यू आप भर लेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें हम ज़्यादा सोल्व नहीं करेंगे, जे आपने खुद आगे सोल्व करना है। इसमें पाई की वैल्यू 2/7 भरनी है, रेडियस आपने निकाली है कितनी 7, लेंथ भी आपने देखी है, लेंथ कितनी निकली 7√5। नेक्स्ट जहाँ पर आपने रेडियस ही भरनी है, 7 × 7 करना है, तो इसके पास आ जाएगा 154। अंडर रूट जहाँ पर आपके पास बनेगा √5 जो 7 के साथ था प्लस 1। जब आप इसे सोल्व करेंगे ये आपके पास बन जाएगी फॉर्म 3.236। इसे जब आप 154 में गुना करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। हाउ मैनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर will be needed to build a wall 8 मीटर 6 मीटर एंड 22.5 सेंटीमीटर। बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64 इज द राइट आंसर। इसका आपके पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ब्रिक्स का। नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम, बॉल का, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक का। आपको जहां पर फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम ऑफ बॉल का, आप फॉर्मूला देखिए, ये आपने वैल्यू पुट कर देनी है। इसमें वैल्यू क्या है आपकी 8 - 6। जब आप 8 को चेंज करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में तो 8 का हो गया 800, तो 6 का हो गया 600 गुना 22.5 और नीचे आपकी वैल्यू जो ऊपर वाली आ जाएगी। इसे जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कौन सी वैल्यू बनेगी, 64 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 622। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। इसमें केवल आपने वैल्यू पुट करनी है और सही आंसर आपको
निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। 13 क्वेश्चन क्या है आपका, इफ ए मैन वेयर टू सेल हिज चेयर ₹720 ही वुड लॉस 25% टू गेन 25% ही वुड सेल इट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए, 1200 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपके पास आ गया ए आंसर। जहां पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ चेयर। कॉस्ट ऑफ चेयर जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 100 और आपको लॉस कितना हुआ 25%, 75 हो गया। और टोटल आपके पास कितना मूल्य था 720। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 960। 960 आपके पास बन गया। नेक्स्ट देखिए अब आपके पास गेन हो रहा है 25%, तो सेलिंग प्राइस आपका निकलेगा 25% का आपको गेन है, तो आ गया आपका 125 ओवर 100 और कॉस्ट प्राइस कितना था आपका 960। अब जब इसे आप सोल्व करेंगे तो आपके पास इसे काट कर आ जाएगा 1200 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। ए बाइक साइकिल मार्केट प्राइस कितना है 2000 में बेची गई विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर फॉर कैश पेमेंट। द सेलिंग प्राइस ऑफ बाईसाइकिल प्राइस डिस्काउंट इज। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1368 रुपए जो इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। इसमें देखिए क्या करना है, 2000 आपको दिया है, क्या है इस ये 2000 आपके पास है मार्केट प्राइस है। इसमें देखिए 2000 में जब आप डिस्काउंट देंगे 20% का डिस्काउंट दिया, 2000 में कितना हो गया 1600। अब आप 1600 में 10% और डिस्काउंट देंगे तो आपके पास हो गया 1440 रुपये। अब लास्ट जो आपको ऑफर हुआ है डिस्काउंट वो हुआ है कितना 5% का, लास्ट निकला 1440 में 5% का डिस्काउंट है आपके पास। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए, 1368 जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ए डीलर बाइज एन आर्टिकल मार्केट प्राइस कितना है 25,000 विद 20% एंड 5% ऑफर। ही स्पेंड ए 1000 फॉर इट्स पेयर एंड सेल इट 25,000। व्हाट इज गेन और लॉस परसेंटेज। एक डीलर रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है 20% और 5% छूट पर। 25,000 के साथ वह रुपए खर्च करता है, कितने की है 1000। इसे रुपए में बेचता है 25,000, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। सही आंसर क्या होगा इसका, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेन ऑफ 25%। इसमें देखिए क्या करना है आपको, पहले आपके पास कितना है 25,000 है, यहाँ पर डिस्काउंट दिया 20% का, 20% का अब आप डिस्काउंट देंगे इसमें तो आपके पास हो गया 20,000 और 20,000 में भी 5% का डिस्काउंट दिया गया तो आपके पास हो गया 19,000 आपके पास हो गया। अब आपको पास इसने क्या किया 19,000 में रिपेयर की उसकी और 1,000 उसमें लगा दिया, तो आपके पास टोटल कितना हो गया 20,000 आपके पास है टोटल। ठीक है, 20,000 आपके पास है टोटल जो उसमें रिपेयर की 1,000 की, तो आपके पास 20,000 आ गया। उसने बेचा कितना 25,000 में, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया इसमें 5,000 का, 5,000 आपके पास प्रॉफिट है ओवर 100 और टोटल कितना था 20,000 में आप 5% प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसे कैंसिल कर कर आपके पास आ जाएगा
25% गेन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का है, तो सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, रीड करिए। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। सही आंसर क्या होगा इसका? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 28% इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए आपने क्या करना है, आपको पता है टू सक्सेसिव आपको जो भट्टे दिए गए हैं, दो क्रमागत भट्टे 10% और 20% के जो आपको दिए गए हैं। इसमें आपने क्या करना है, फॉर्मूला आपके पास सभी को याद है, क्या होता है? x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई ओवर 100। इसमें आपने x को 10% मान लेना है और y को 20%। इसमें वैल्यू पुट करें और अपना आंसर निकालें। तो सही आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा आपका 28%। इसमें कैसे, आपने पहले 20 को 10 को आपने भरा, जब 20 को भर लीजिए, 20 को भरा प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 ओवर 100 आ गया। इसे जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ गया जहां पर 2, और ये टोटल आपके पास हो गया, कितना हो गया? 30 माइनस 2 हो गया आपके पास 28%। 28% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। इफ ट्रायंगल आपके पास एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद एंगल सी कितना है? 90 डिग्री का। तो AC कितना है? 5 सेंटीमीटर। देन AB की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5√2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, इसमें क्या करना है, आपने ट्रायंगल बनाइए। पहले ट्रायंगल क्वेश्चन में बोला है, ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल AB और C, ठीक है। इसमें एंगल भी बोला है, कितना है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है। और इसमें वैल्यू भी बताई है, AC की यदि 5 सेंटीमीटर है तो BC की भी हम 5 सेंटीमीटर मान सकते हैं, ठीक है। इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे, हमने फाइंड करनी है AB की जो वैल्यू, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम सब ने पढ़ी है, क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें हमें दो वैल्यू पता है, AC की कितनी है? 5 स्क्वायर और BC की भी 5। जब इन्हें दोनों के कैलकुलेट करेंगे, 25 प्लस 25 कितना हो गया? 50। 50 का अंडर रूट जब करेंगे तो आपके पास हो गया 5√2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इफ द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल लाइज आउटसाइड इट देन द ट्रायंगल इज। यदि किसी त्रिभुज की परिकेंद्र उसके बाहर स्थित हो तो त्रिभुज होगा आपके पास। कौन सा त्रिभुज होगा? इक्विलैटरल, एक्यूट, राइट एंगल या ऑब्टयूज? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन ए बॉक्स देयर आर 8 रेड 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल। ऑन द बॉल इज पिक्ड वन बॉल आपने पिक्ड की रैंडमली, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज नीदर रेड नोर ग्रीन। सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें देखिए क्या करना है, आपने पहले आप टोटल बॉल काउंट करें। टोटल बॉल्स आपके पास कितनी हैं? टोटल बॉल्स हैं 8 आपके पास रेड गेंदे हैं, 7 आपके पास ग्रीन गेंदे हैं, ब्लू गेंदे हैं, 6 आपके पास ग्रीन गेंदे हैं। टोटल आपके पास होगी 21 जो बॉल्स आपके पास होगी। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है ना ही आपने लाल गेंद लेनी है ना ही ग्रीन लेनी है, और आप ले कौन सकते हैं? आप ले सकते हैं ब्लू बॉल्स। ब्लू बॉल्स कितनी हैं इसमें? 7।
टोटल आपने काउंट की कितनी बॉल्स थी? 21। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक डिवाइड बाय 3 आपकी वैल्यू जो है करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, इफ मीन एंड मोड ऑफ द सम डाटा आर 4 and 3 रिस्पेक्टिवली, इट्स मीडियन विल बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 और मैथ सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए क्या करना है आपको, पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मोड का। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इसमें देखिए आप मोड आपको दिया है 10 आपको मोड दिया गया है, मीडियन आपने निकालना है, 3 मीडियन आपने निकालना है। नेक्स्ट आपको जो मीन भी दिया गया है 4, 2 गुणा 4 कितने हो गए? 8। तो 3 आपके पास मीडियन है, ये परली साइड गया, वो क्या हो गया? प्लस का 3 मीडियन और 18, तो मीडियन आपके पास आ गया, कितना आ गया? 6 इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला आपके पास ये था, मोड क्या होता है? इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेक्शन है आपके पास रीजनिंग सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड के, डी इज द मदर ऑफ बी एंड ई। बी की मदर है, कौन है? डी इज द मदर ऑफ बी एंड ई इज द फादर ऑफ ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू? यदि ए बी एंड के का भाई है, डी बी की मां है, ई ए का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, इन्होंने पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? जो ए है, ए इज द ब्रदर ऑफ, यदि ए बी और के का भाई है, पहले मान लीजिए आप बी और के है और इन दोनों का ब्रदर कौन है? ए। ठीक है, डी बी की मां है, डी बी की मां है, मतलब इन तीनों की जो मदर है वो कौन है? डी। और ई ए का पिता है, ई का पिता कौन है? ए का पिता कौन है? ई। ये पति पत्नी हो गए और इनके जो बेटा बेटी हैं वो है बी, के और ए। अब देखिए क्वेश्चन में और ऑप्शन में क्या बोला है, बी इज द ब्रदर ऑफ के, ये सही है, फर्स्ट सही है। सी ऑप्शन देखिए, ए इज द सन ऑफ डी, यह भी सही है। डी ऑप्शन देखिए, डी इज द वाइफ ऑफ ई, यह भी सही है। और बी ऑप्शन देखिए, ए इज द फादर ऑफ के, ये बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, ए बी एंड सी आर सिस्टर, डी इज द ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए बी सी बहनें हैं, डी ई का भाई है और ई वी की बेटी है, तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है? बताइए सही आंसर क्या होगा। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, जो ए है आपके पास, बी है आपके पास, सी, ये तीनों क्या है? सिस्टर्स, ये आपके पास सिस्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला है डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी किसका भाई है? ई का। ठीक है, ई का भाई कौन है? डी। ठीक है, नेक्स्ट बोला है ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई की जो ई वो डॉटर किसकी है? बी की। अब बोला है जो ए है वो किस प्रकार संबंधित है? अब वो जो ए है वो मदर है ई की, तो ये इसकी दोनों मौसीज हैं, तो बी क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंट। आंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर
थर्ड का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने है, यह सीरीज बन रही है, बतानी है नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, 10, 100, 200 या 310, और नेक्स्ट इसमें क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 430 इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखिए पहले थे 10, और 10 में जब आप 90 ऐड करेंगे तो आपके पास 100 बन जाएगा। 100 में अब आप कितने ऐड करेंगे? 100 में आप 100 ऐड करेंगे तो आपके पास 200 बन गए। अब 200 में आपने 110 ऐड करेंगे तो आपके पास 310 बन गए। अगर आप 310 में 120 ऐड करेंगे तो आपके पास हो गया 430। देख सकते हैं 90 100 ऐड किया, 110 ऐड किया, लास्ट में 120 ऐड किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 3, 7, 23 और 95। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें देखिए क्या किया गया है, पहले है 3 से 7 कैसे बना, 3 गुना किया 2 + 1 7। नेक्स्ट देखिए 7 को गुना किया 3 21 प्लस 21 में आप 2 ऐड करेंगे 23, 23 को गुना करेंगे 4 से प्लस 3 95, 95 के गुना करेंगे आप 5 से और प्लस 4, 95 को 5 से गुना करेंगे 475 प्लस 4 ऐड करेंगे 479 इज द करेक्ट आंसर। इसमें देख सकते हैं आप पहले 2 से गुना किया, फिर 7 को 3 से, फिर 23 को 4 से, 95 को 5 से गुना करेंगे और 1 पहले ऐड किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, अस्थमा जैसे लंग्स से संबंधित है। तो कंजाइटिव्स जो एक डिसीज है वो किस से संबंधित है बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आई से संबंधित बीमारी है कंजेप्टिस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, थर्मोमीटर संबंधित है टेम्परेचर से। तो ग्लोमीटर जो संबंधित है किस चीज से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लड शुगर। नेक्स्ट देखिए मिरर इमेज बतानी है आपको, 3, 4, 1, 8, 9 और 02 की आपको मिरर इमेज बतानी है। सही आंसर इसमें क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए इसमें आपने बताना है डाइस। डाइस से क्वेश्चन है, व्हेन जब 2 होगा बॉटम में, व्हेन 2 इज एट द बॉटम व्हाट नंबर विल बी एट टॉप। जब 2 सबसे पासे के निचले स्थान पर होगा तो जो सबसे ऊपर होगा वो कौन सा नंबर होगा? 6 होगा, 4 होगा, 1 होगा या 5 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है सी ऑप्शन, 1 जो है अपोजिट होगा 2 की। नेक्स्ट देखिए, इफ टुडे इज मंडे बट विल बी द डे इन 350 डेज फ्रॉम द नाउ। यदि आज आपके पास सोमवार है तो 350 दिन अब से वो कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको सही आंसर बताना है, अच्छे से रीड करिए। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जहां पर देखिए आपने क्या करना है, 350 दिन आपको दिए गए हैं, इसमें ओ डेज देखने हैं आपने कोई है, यदि ओ डेज जितने होंगे उतने आगे ऐड करने हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से ये पूरा ही कैंसिल हो गया तो आपके पास 0 ओड डेज आते हैं, 0 ओड डेज, 0 ओड डेज हैं तो आपके पास सेम ही डेज आ गया मंडे। नेक्स्ट देखिए, एंगल आपको दिखाना है कि एंगल क्या बनेगा। एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड द हावर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज
फॉर 4:20 आपके पास समय हो रहा है, आपने एंगल बताना है मिनट हैंड और हावर हैंड में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 10 डिग्री। आपके पास फॉर्मूला है 30h माइनस 11/2/m, जहां पर 30 की वैल्यू क्या है, हावर कितने हैं 4, माइनस 11/2, मिनट कितने हैं 20। 2 से आप 20 को काट लीजिए, कितने हो गए आपके पास 10। जे आपके पास बन गया 110 और नेक्स्ट साइड 120। 120 से 110 गए और 10 डिग्री आपके पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 और रीजनिंग सेक्शन लास्ट क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। इसी के साथ हमारा जो आज का नेक्स्ट मॉक टेस्ट था, कंप्लीट मॉक टेस्ट, जो कि HBPSC न्यू सिलेबस पर आधारित है, वो कंप्लीट होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके पास कितना स्कोर आपका जो आज के मॉक टेस्ट का बना है, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।